नमस्कार। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आप सभी से सरोकार। तो चले शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देवीकुंड सागर का जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने किया निरीक्षण। जीर्णोद्धार और 40 करोड़ की कबीर वाटिका परियोजना पर फोकस। प्रदेश भर में सुदृढ़ हो रही हैं स्वास्थ्य सेवाएं। चौहटन अस्पताल में दांत और टीबी की जांच की नई सुविधाएं हुई शुरू। भिवाड़ी को जलभराव से निजात दिलाने की दिशा में बड़ा कदम। विधायक श्री महंत बालक नाथ ने किया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण। और मानसून से पहले प्रदेश भर में लिया जा रहा है व्यवस्थाओं का जायजा। जलभराव की परेशानी से मिलेगी निजात। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। बीकानेर में जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने रीडमलसर में स्थित देवीकुंड सागर का दौरा किया। ये दौरा 5 जून से 20 जून तक चलने वाले वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान से पहले किया गया। मंत्री रावत ने कहा कि देवीकुंड सागर का जीर्णोद्धार किया जाएगा और रास्ते में हुए अतिक्रमण हटाए जाएंगे ताकि बरसात का पानी पहले की तरह सागर में आ सके। अगर बारिश का पानी नहीं आया तो सागर को इंदिरा गांधी नहर से भरा जाएगा। बीडीए कमिश्नर अपर्णा गुप्ता ने उन्हें बताया कि बजट 2025-26 के तहत 40 करोड़ रुपए की लागत से सागर के पास 138 बीघा जमीन पर कबीर वाटिका बनाई जाएगी और उसकी योजना भी तैयार की जा रही है। गोविंदगढ़ की 4 पंचायतों में 8 जून को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सांसद संपर्क संवाद कार्यक्रम करेंगे। ये कार्यक्रम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की फाहरी और भैंसडावत पंचायतों के गांव में होगा। इस दौरान श्री भूपेंद्र यादव लोगों से मिलेंगे और उनकी परेशानियां सुनकर मौके पर ही समाधान भी करेंगे। रामगढ़ के विधायक श्री सुखवंत सिंह ने कार्यक्रम की तैयारियों के लिए तय स्थानों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए ताकि कार्यक्रम सफल हो सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही में राजकीय जिला अस्पताल चौहटन में 2 नई मशीनों की शुरुआत हुई है, एक दांतों की जांच के लिए और दूसरी टीबी की जांच के लिए। इन मशीनों का उद्घाटन क्षेत्र के विधायक श्री आधुराम मेघवाल ने किया। अब इन मशीनों की मदद से इलाके के लोगों को दांतों और टीबी से जुड़ी बीमारियों की जांच की सुविधा आसानी से मिल सकेगी। इस मौके पर विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफी गंभीर है। चौहटन जिला अस्पताल के अंदर सीबी नॉट मशीन जो टीबी की जांच की जाती है, कोरोना जैसी बीमारी की भी नेगेटिव पॉजिटिव वो भी इस मशीन से चेक करेंगे। और हमारे इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी माइंस भी है, जिस माइंस के अंदर काम करने वाले मजदूर जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के लिए और आम व्यक्ति के लिए टीबी की जांच को लेकर जिला अस्पताल चौहटन के अंदर आज मशीन का सीबी नॉट मशीन उसका उद्घाटन किया है। साथ ही हमारे डेंटल शहर का भी उद्घाटन किया है। यहाँ डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर बैठेंगे, टीबी चेक करने वाले डॉक्टर्स बैठेंगे। आम जन के लिए अब आने वाले समय के अंदर ये सब सुविधाएं जो है यहाँ उपलब्ध जिला अस्पताल के अंदर होगी। तिजारा विधायक महंत श्री बालक नाथ योगी जी ने भिवाड़ी नगर परिषद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। इस बैठक में उन्होंने जल भराव, नालियों की सफाई और अन्य जरूरी मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी में बारिश के समय जल भराव की बड़ी परेशानी है और इसका स्थायी समाधान करने के लिए नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। विधायक ने बताया कि भिवाड़ी को एक आधुनिक और सुविधाओं से युक्त शहर बनाना उनका संकल्प है और तिजारा विधानसभा में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं ताकि क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। विशिष्ट गृह सचिव और डीडवाना जिले के प्रभारी सचिव श्री कन्हैया लाल स्वामी जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को सही तरीके से और
प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 5 जून से 20 जून तक पूरे राजस्थान में ये अभियान चलाया जाएगा। डीडवाना में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर जिला कलेक्टर श्री पुखराज सेन ने सभी विभागीय, उपखंड और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि 5 जून से 20 जून तक ये अभियान पूरे जिले में चलेगा। इसके तहत जल स्रोतों की सफाई, वर्षा जल संचयन, पौधारोपण, श्रमदान जैसे कार्यक्रम होंगे। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने 5 जून से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाने के निर्देश दिए। इस अभियान में जल संचय के लिए नई संरचनाएं बनाई जाएंगी, जल स्रोतों की सफाई की जाएगी और पुराने तालाबों की मरम्मत होगी। साथ ही पर्यावरण और जल संरक्षण के काम भी किए जाएंगे। जिला कलेक्टर ने कहा है कि हर व्यक्ति को इस अभियान में भाग लेना चाहिए और सभी विभाग मिलकर काम करें ताकि ये योजना सफल हो सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 5 जून को गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस पर हर गांव और शहर में जल स्रोतों, नदियों, तालाबों पर कलश यात्रा, स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने ये बताया है कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 5 जून से 20 जून तक जल संग्रहण और संरक्षण पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है मानसून से पहले बारिश के पानी को संजोना और पुराने जल स्रोतों की सफाई और देखभाल करना। इसमें सभी विभाग मिलकर तरह तरह की गतिविधियां करेंगे। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा समेत कई विभागों के कामों की समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 5 जून से 20 जून तक चलने वाले वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारियां समय पर पूरी करें। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम की रूपरेखा वन विभाग से ली है और कहा है कि ये कार्यक्रम अच्छा और प्रभावी होना चाहिए। कलेक्टर ने लोगों को वर्षा जल संचयन के लिए प्रेरित करने के लिए भी कहा है ताकि बारिश का पानी बचाया जा सके। साथ ही उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान की तैयारियों की भी जानकारी दी। कठूमर विधानसभा क्षेत्र में पहले महिलाएं दूर दराज से सिर पर पानी भरकर लेकर आती थी, लेकिन अब जल जीवन मिशन योजना के तहत घरों में नल से पानी मिलने लगा है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार और भजनलाल सरकार का उद्देश्य है कि हर घर में शुद्ध पानी पहुंचे। इसके लिए जल कनेक्शन, पानी की गुणवत्ता की जांच और कृषि के लिए पानी की सही व्यवस्था की जा रही है। पीएचईडी विभाग के सहायक अभियंता श्री गिरिराज प्रसाद मीणा ने बताया कि कठूमर क्षेत्र के 199 गाँव में से 120 गाँव तकनीकी कारणों से योजना में शामिल नहीं हो सके। बाकी 79 गाँवों में 70 योजनाएं बनाई गई हैं और 42 कार्य आदेश जारी किए गए। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जल जीवन मिशन योजना है, इसके अंदर विधानसभा कठूमर क्षेत्र के अंदर 70 योजनाएं स्वीकृत हुई थी, जिनमें से 42 योजनाओं पर कार्य आदेश जारी किए गए थे, जिनके अंदर 13,270 नल कनेक्शन दिए जाने थे। उनके अपेक्ष में 10,965 कनेक्शन कर दिए गए हैं। शेष कनेक्शन करने के लिए कार्य प्रकृतिहीन है। इसके अलावा 70 योजनाओं में से 42 योजनाओं में से जो बचे हुए शेष योजनाओं का कार्य आदेश है, वो भी जल्दी करने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे शेष गांवों को भी और योजनाओं पे लाभ दिया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र गुंता बांसुर द्वारा चलाए जा रहे कृषि संकल्प अभियान के तहत अलवर जिले के खेड़ा, मेजोड़ और गुड़ा गांव में किसान संगोष्ठी आयोजित हुई। इसमें किसानों को मिट्टी की जांच, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार खाद उपयोग, प्राकृतिक खाद बनाने की जानकारी दी गई। अलवर ग्रामीण विधानसभा के उमरेण पंचायत समिति परिसर में मंगलवार को दूसरे दिन भी अलवर की पहचान आत्मनिर्भर दिव्यांग थीम पर शिविर आयोजित हुआ। इस शिविर में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन पहुंचे, उनका पंजीकरण किया गया और उन्हें डिजिटल प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी किए गए। चिकित्सा विभाग ने दिव्यांगता की जांच की और बीमारियों की जानकारी दी। श्री राजेंद्र प्रसाद मीणा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने ये बताया कि इस शिविर में दिव्यांगजनों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाएगा और उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। आज उमरेण पंचायत समिति के अंदर अलवर की पहचान आत्मनिर्भर दिव्यांग कैंप शिविर लगाया जा रहा है, जिसके अंदर 6 योजनाओं में दिव्यांगों का प्रमाण पत्र पंजीयन कराना, यूडीआई कार्ड जिसे बोलते हैं, सुखद दाम्पत्य जीवन और मुख्यमंत्री विशेष योगजन स्वरोजगार लोनिंग का
दिव्यांगों का लोनिंग का। विशेष योगदान सम्मान पेंशन के अंदर प्रमाण पत्र जारी होने के बाद यूडीआई कार्ड को जन आधार में लिंक कराने पे पेंशन जारी होगी। मेरा ये कहना है दिव्यांग भाइयों से बहनों से कि दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी होने के बाद यूडीआई कार्ड बनवाएं, यूडीआई कार्ड को जन आधार में लिंक कराएं तो पेंशन जारी रहेगी। फिर निःशक्त जन पेंशन योजना की मैंने आपको बताई दी। विशेष योगदान छात्रवृत्ति योजना, जो बच्ची स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं उनको ऑफलाइन छात्रवृत्ति के फॉर्म आवेदन होते हैं और अगले ऑनलाइन फॉर्म आवेदन किए जाते हैं। मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से शिविर में जो वंचित दिव्यांगजन भाई बहन हैं वो अपना प्रमाण पत्र दिव्यांग प्रमाण पत्र पंजीयन कराएं, यूडीआई कार्ड बनवाएं और यूडीआई कार्ड को जनाधार से लिंक कराएं। राज्य सरकार के द्वारा सभी योजनाओं का लाभ मिल पाए। अलवर ग्रामीण विधानसभा की पाला ग्राम पंचायत में कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत हुआ। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र 9 गांव से आए वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष यादव, डॉक्टर रामू मीणा, डॉक्टर सुरेश मीणा ने किसानों को पोषक तत्व प्रबंधन, फलों की खेती और खरीफ फसलों की उन्नत खेती के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर अमित कुमार ने पशुओं के रोग और टीकाकरण पर भी बात की। किसानों को सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई ताकि वे योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आय बढ़ा सके। अंत में सभी किसानों का आभार भी व्यक्त किया गया। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर नई डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू हो गई है, जो यात्रियों को बेहद पसंद आ रही है। यह लॉकर मुख्य प्लेटफॉर्म पर सीटीआई ऑफिस के पास बनाया गया है। यात्री अपने सामान को इस डिजिटल लॉकर में रखकर स्टेशन के बाहर आराम से घूम सकते हैं। इसे पूरी तरीके से डिजिटल तरीके से मोबाइल पर मिले ओटीपी से खोला और बंद किया जा सकता है। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक श्री अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि यह नई सुविधा यात्रियों के सामान की सुरक्षा के लिए खास है और इसे यात्रियों की सुविधा के लिए लगाया गया है। देवली शहर में पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदलने का काम शुरू हो गया है। पहले चरण में सिंगल फेज कनेक्शन के मीटर बदले जा रहे हैं, इसके बाद 3 फेज मीटर बदले जाएंगे। देवली के कई वार्डों में नए मीटर भी लग चुके हैं और करीब 12 कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं। ये काम मुफ्त में किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर से बिजली की खपत को बेहतर तरीके से देखा जा सकेगा और बिजली वितरण में सुधार होगा। देवली विद्युत निगम के सहायक अभियंता श्री डी.के. जैन ने बताया है कि यह केंद्र सरकार की योजना है और करीब 21,000 से ज्यादा मीटर मुफ्त में बदले जाएंगे। देवली शहर में लगभग कुल 23,000 उपभोक्ता हैं, जिनमें से लगभग 21-22 हज़ार उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाकर रिप्लेस किए जाएंगे। ये सभी मीटर निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस किए जाएंगे। किसी से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा जी। यह योजना केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। राज्य सरकार इसमें प्रतिनिधित्व कर रही है। हमारे देवली शहर में स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो गए हैं। सभी उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और पुराने मीटर हटाए जाएंगे। यह जो स्मार्ट मीटर लगेंगे वो प्रीपेड मीटर और नेट मीटरिंग जो सोलर के लिए यूज़ होती है उन दोनों में उपयोगी रहेंगे। उसके लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। आने वाले समय में चूँकि प्रीपेड मीटर की मांग रहेगी, इसलिए साथ ही स्मार्ट मीटर में ये फीचर डाला गया है कि वो प्रीपेड मीटर की तरह भी कार्य करे। साथ ही इसमें उपभोक्ताओं को रियल टाइम में जो डेटा रहेगा वो उपलब्ध रहेगा हमेशा कि उनकी बिजली की खपत क्या रही, क्या उन्होंने लोड चलाया। हमारे तंत्र से या मीटर से किसी प्रकार की छेड़खानी करने पर भी रियल टाइम में वो डेटा, टैंपरिंग डेटा उपलब्ध रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी, यात्री और आम लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली का मकसद था लोगों को प्लास्टिक मुक्त स्टेशन बनाने और स्वच्छता का महत्व समझाना। लोगों को बताया गया कि प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें और स्टेशन को साफ सुथरा रखने में मदद करें। मंडल रेल प्रबंधक श्री अनुराग त्रिपाठी ने कहा है कि ये कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जोधपुर मंडल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उपखंड अधिकारी श्री दिव्यांश सिंह अचानक उदयपुर रोड कृषि मंडी पहुंचे और वहां का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने हाजिरी रजिस्टर देखा और
अनुपस्थित कर्मचारियों के छुट्टी के आवेदन चेक किए। इसके बाद मंडी के आवक जावक रजिस्टर, व्यापारियों के लाइसेंस और स्टॉक रजिस्टर भी जांचे। उन्होंने मंडी सचिव श्री बनवारी लाल माथुर से कामों के बारे में जानकारी ली, लेकिन जब सचिव ने सही जवाब नहीं दिया तो एसडीएम ने नाराजगी जताई और सही जानकारी देने के लिए कहा। एसडीएम ने व्यापारियों के लाइसेंस देने की प्रक्रिया में तेजी लाने और बाकी पड़े काम जल्द से जल्द खत्म करने के भी आदेश दिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में जल स्वावलंबन पखवाड़ा सफल बनाने के लिए अधिकारियों की बैठक हुई है। इस दौरान वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत विभागों की योजनाओं को अंतिम रूप भी दिया गया। डॉक्टर खड़गावत ने ये कहा है कि ये पखवाड़ा गंगा दशमी, विश्व पर्यावरण दिवस और निर्जला एकादशी जैसे खास अवसरों से जुड़ा है, इसलिए इसे एक बड़ा जन आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने सभी विभागों को ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करें। अधिकारियों ने जल संरक्षण के लिए पूरा सहयोग देने का भी वादा किया है और लोगों से भी अपील की है कि वे इस अभियान में हिस्सा लें और जल संरक्षण को सफल बनाएं। जितने भी शहरवासी हैं, ग्रामवासी हैं, उपखंडवासी हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि 5 तारीख से 20 तारीख तक के इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में भाग लेवें, अपनी सहभागिता निभावें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी ये 20 दिन का अभियान जो चलाया है, इससे जल के संरक्षण, वृक्षारोपण, जो भी परंपरागत जल स्रोत हैं उनकी साफ सफाई, मतलब ऐसे अभियान किसी भी राज्य में चलना उस राज्य के मंगल राज्य होने की सूचना देता है। राजस्थान में बढ़ते सड़क हादसों को कम करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एक अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने ड्राइवरों के लिए मुफ्त नेत्र जांच और चश्मा देने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत बाड़मेर जिले के केंद्रीय बस स्टैंड पर 2 दिन का नेत्र जांच शिविर लगाया गया। इसमें रोडवेज बस चालकों की आंखों की जांच की गई और जरूरतमंद चालकों को मुफ्त चश्मा भी दिया गया। शिविर के प्रभारी श्री जालम सिंह राजपुरोहित ने बताया है कि कुछ चालकों को मोतियाबिंद की बीमारी मिली है, जिनका ऑपरेशन जल्द किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत बाड़मेर जन सेवा समिति या भारत विकास परिषद के सहयोग से नेत्र ज्योति चिकित्सालय बाड़मेर द्वारा केंद्रीय बस बिरदचंद जी केंद्रीय बस स्टैंड बाड़मेर में जो वाहन चालक है उन वाहन चालकों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन 2 दिवसीय किया गया था, जिसमें जो वाहन चालक है उनकी आंखों की जांच की गई। आधुनिक कंप्यूटर मशीन द्वारा आंखों की जांच करके की गई। उसमें जो चश्मे लायक है उनको हाथों चश्मे दे दिए। उसमें 10 लोग ऐसे थे जिनके अलग अलग नंबर थे, उनके चश्मे बनाने के लिए दिए गए। उनको 7 दिन के बाद चश्मे निःशुल्क दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों की मदद के लिए 2 खास योजनाएं चलाई हैं, सहकारी गोपाल क्रेडिट कोऑपरेटिव योजना और गौ पालन योजना। इस योजना का मकसद गांव में गाय पालन को बढ़ावा देना और पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जरिए गौ पालकों को आसान किस्तों में लोन दिया जाता है ताकि वे अपने डेयरी काम को ठीक से चला सके। इस लोन से वे चारा, दवा, पशु आवास और जरूरी चीजें खरीद सकते हैं। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का फायदा उठाएं और आत्मनिर्भर बने। साथ ही योजना के तहत प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि लोग सही तरीके से गाय पालन कर सकें। बजट के अंदर सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया गया, जिसमें काश्तकारों को 1 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाता है। ब्याज की संपूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। ये जो गोपालकों को मुख्य रूप से अपने गो प्रबंधन के लिए, जिसमें खेली निर्माण है, शेड निर्माण है और बाटा प्रबंधन, ये मुख्य रूप से ये कैपिटल ऋण के रूप में दिया जाता है, जिससे पशुपालक अपने इन पशुओं का अच्छी तरह से देखभाल कर सके और उनको इनकी पशु के उत्पादन में, ये इनके दुग्ध के उत्पादन में वृद्धि हो सके। कितना क्या ऋण है इसमें सर? सर, इसमें काश्तकार को अधिकतम 1 लाख तक का ऋण दिया जाता है, जो बिना ब्याज का होता है, जो संपूर्ण ब्याज की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। इसमें भी कुछ समय सीमा अवधि या कुछ सब्सिडी का प्रावधान? सर, इसमें 1 साल की अवधि का ये ऋण दिया जाता है। इसमें जो ब्याज है संपूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। काश्तकार को केवल मूल राशि जमा की जानी होती है। सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं इसमें? केवल ब्याज की सब्सिडी दी जा रही है काश्तकारों को, ब्याज वसूल नहीं किया जाता इसमें।
रात्रि चौपाल में विधायक श्री भागचंद्र टांकड़ा और कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार के सामने झोंपड़ी मीणा ढाणी से आए लोगों ने बताया कि उनके इलाके में बिजली की बड़ी परेशानी है। नया ट्रांसफार्मर नहीं लगने से बार बार बिजली चली जाती है और गर्मी में बेहद परेशानी होती है। शिकायत करने पर भी कोई हल नहीं निकला। इस पर कलेक्टर ने मौके पर ही बिजली विभाग के अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जलदाय विभाग को भी जांच कर जल्दी समाधान करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि गर्मी को देखते हुए बिजली पानी की व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए। विधायक ने कहा है कि रात्रि चौपाल का मकसद लोगों की परेशानियां मौके पर सुनकर हल करना है, इसलिए लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री शुभम चौधरी की अध्यक्षता में पोषाहार योजना और शिक्षा विभाग से जुड़ी मासिक समीक्षा बैठक हुई। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्कूल, कॉलेज और पंचायत स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बोल माधोपुर अभियान के तहत हर दिन सत्र आयोजित कर बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा है। साथ ही स्कूलों में गुरु और छात्र के बीच गरिमा बनाए रखने और सभी शिक्षकों को अनुशासन का पालन करने के भी निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले में वन विभाग की ओर से रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया गया। इस दौड़ के जरिए लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। डूंगरपुर शहर के साबिला रोड से ये दौड़ एडीएम श्री दिनेश चंद्र धाकड़ ने हरी झंडी दिखाकर शुरू की। इसी मौके पर जिला परिषद सीईओ श्री हनुमान सिंह राठौड़ और उपवन संरक्षण श्री रंगास्वामी भी मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक करना था। 12 में गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत रन फॉर एनवायरनमेंट दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ का मकसद लोगों को जल और पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक करना था। एडीएम श्री देवांशु शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। इस दौरान एएसपी श्री राजेश चौधरी ने सभी को प्रेरित करते हुए कहा कि जल और पर्यावरण की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। 5 जून से शुरू होने वाले वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय पर रन फॉर एनवायरनमेंट रैली निकाली गई। ये रैली राजकीय पीजी महाविद्यालय से शुरू होकर विभिन्न रास्तों से होती हुई कलेक्ट्रेट तक पहुंची। डीएफओ श्री सुमित बंसल और पीआरओ श्री धर्मेंद्र मीणा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में युवाओं और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और जल संरक्षण, पौधारोपण और प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण का संदेश दिया। 5 से 20 जून तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा वंदे गंगा के नाम से एक 5 जून से 20 जून तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और इसके साथ साथ अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाना और इन सभी गतिविधियों में अधिक से अधिक जन सहभागिता को शामिल करना। फतेह सागर की पाल पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत रन फॉर एनवायरनमेंट मैराथन से हुई। ये दौड़ मोती मगरी से शुरू हुई, जिसे सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी प्रतिभागियों और अतिथियों को जल और पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। इसका उद्देश्य आम लोगों तक जल और पर्यावरण सुरक्षा का संदेश पहुंचाना था। आने वाले दिनों में जिले भर में जल और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कई गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। ये सब सुन, अगर जल नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो जल का एक नाम जीवन भी है। मुझे लगता है ये अभियान चलाकर राजस्थान की पूरी प्रशासन ने, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हम सभी को संकेत किया है कि हम सजग रहें और एक एक बूंद जो वर्षा का जल है उसको हम लोग संरक्षित करेंगे तो संभवतः हमारा जो जीवन है ये आगे आने वाली पीढ़ियां जो है बहुत अच्छे से रहेगी। मुझे लगता है इस अवसर पर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं सबको शुभकामना देता हूँ। वर्ल्ड अर्थ डे पर जल ही जीवन है के उद्देश्य से वंदे गंगा के साथ जो ये जल संरक्षण संवर्धन का पखवाड़ा मनाया जा रहा है जल स्वावलंबन के लिए, इसके लिए एक जागरूकता रैली निकाली गई है रन फॉर एनवायरनमेंट, जिसमें पर्यावरण के प्रति सभी जनता में जागरूकता हो और इसे एक जन आंदोलन के रूप में शामिल किया जाए। आज के इस आयोजन को उदयपुर की इस सुरम्य जगह फतेह सागर झील के किनारे शुरू किया गया। इसमें बच्चों ने बड़े जोश से प्रतिभाग लिया। विराटनगर के राजकीय महाविद्यालय में नई किरण नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत प्राचार्य डॉक्टर केएल मीणा के निर्देशन में हुआ।
मुख्य वक्ता सहायक आचार्य श्री सेडूराम रातावाल ने छात्रों को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कॉलेज में नई किरण नशा मुक्ति परामर्श केंद्र भी चल रहा है, जहां छात्र छात्राओं को मदद और सलाह दी जाती है। राज्य में उच्च शिक्षण संस्थाओं में मादक पदार्थों के बढ़ते प्रभावों को रोकने के उद्देश्य से तथा नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए नई किरण नशा मुक्त भारत अभियान के तहत महाविद्यालय में नशा मुक्ति परामर्श केंद्र संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है छात्र छात्राओं को मादक पदार्थों के सेवन से रोकना तथा इनके सेवन से स्वास्थ्य संबंधी खतरों के प्रति जागरूक करना। सीकर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। ये दौड़ कलेक्ट्रेट से शुरू होकर बजरंग कांटा स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक गई। कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण समिति, जिला प्रशासन और वन विभाग ने मिलकर किया। दौड़ को जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य पर्यावरण को शुद्ध रखना और पॉलीथीन मुक्त भारत की दिशा में लोगों को जागरूक करना है। कलेक्टर ने सभी से मानसून में अधिक से अधिक पौधे लगाने और एक पेड़ मां के नाम मुहिम से जुड़ने की अपील की। आपने देखा होगा सभी बच्चे, युवा और सारे जो ऑफिसर हैं सभी लोग आए हैं। उसके बावजूद की रात भर वर्षा हुई है, क्योंकि लोगों में बहुत उत्साह है, तो लोग आए हैं और पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। मैं समझता हूँ कि जैसा कि हमारा जिला है या पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है, पेड़ों का लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। सीकर जिले में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसे सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें बताया गया कि जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन मैदान में सुबह 7 से 8 बजे तक विशेष योग अभ्यास कार्यक्रम होगा। कलेक्टर ने कहा है कि सभी विभाग मिलकर गांव-गांव तक योग का महत्व पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस आयोजन में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। जिले का लक्ष्य 2,51,000 लोगों को योग में शामिल करना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने गांव के लोगों के लिए बेहतर बस सेवा शुरू की है। अब भरतपुर डिपो से धौलपुर और जयपुर के लिए नई रोडवेज बस चलाई गई है, जो गांव के रास्तों से होकर जाएगी, न कि सीधा हाईवे से। इससे गांव में रहने वाले हजारों लोगों को काफी फायदा होगा। अब उन्हें सफर करने में आसानी होगी और अपने गंतव्य स्थान तक जल्द और आराम तरीके से पहुंच सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये कदम ग्रामीण विकास की दिशा में बहुत जरूरी है और सरकार आगे भी गांव में अच्छी परिवहन सुविधा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारी राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार जो भी है, बहुत शानदार नेक काम कर रही है और उन्होंने अभी पहल की है और एक रोडवेज की सेवा चालू की है, जो भरतपुर से रोपवा हट होकर के हमारे धौलपुर होते हुए जयपुर जाएगी और जयपुर से चलकर धौलपुर होते हुए भरतपुर जाएगी। तो इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी इसमें पिचुला है, रूपबाग है, जनोनी मोड़ है, ये हमारे गाँव के लिए बहुत सुगंध और शीलता उनको लाभ मिले। नगर में बरसात के समय जल भराव की परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम के निर्देश पर नगर पालिका ने तेजी से कार्य शुरू कर दिया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्री नरसी लाल मीणा खुद सुबह से ही कस्बे के बीचों बीच पहुंचकर सफाई व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को बड़े और छोटे नालों की सफाई के लिए जेसीबी मशीनों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। मानसून आने से पहले नगर के अलग अलग इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था ठीक करने और लोगों को परेशानी से बचाने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। मानसून पूर्व, जैसा कि डायरेक्टर साहब के भी निर्देश हैं, क्लर्क साहब के भी निर्देश है कि मानसून से पूर्व सभी नालों को एक बार सफाई होना है। तो इसके लिए हमने जो 2 जेसीबी क्षेत्र में लगा दिए हैं और सभी मुख्य नालों की सफाई करवाई जा रही है। और जहाँ भी कहीं पानी भराव की समस्या है, वहाँ हमने विशेष रूप से हमारे कर्मचारी लगा करके कच्चे नाले खुदवाने के लिए भी हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि कच्चे के नालों के माध्यम से अगर पानी निकल जाए, ताकि पानी भराव की समस्या शहर में नहीं रहे, उसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं। अभी जो दोनों डिवीजनों को हमने भेजा है, वो इसका सर्वे करके लाएंगे कि जहाँ जहाँ पानी भराव की समस्या है उसको किस तरह निपट सकते हैं, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। डीडवाना जिला मुख्यालय पर पर्यावरण दिवस के मौके पर रन फॉर एनवायरनमेंट दौड़ का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री महेंद्र कुमार मीणा ने हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ को रवाना किया। इस दौड़ में कॉलेज और स्कूल के छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट,
स्वयंसेवी संगठन, अधिकारी और आम लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश दिया गया। सबको पर्यावरण बचाने की कसम दिलाई गई और सिंगल यूज प्लास्टिक न इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। इसके साथ ही कपड़े के थैलों का वितरण किया गया और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की भी अपील की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार किसानों को मजबूत बनाने के लिए खास अभियान चला रही है। इसी के तहत कृषि विभाग की टीम, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामलानी, बाड़मेर शामिल है, भेड़ाना गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर BL मीणा ने की। डॉक्टर मीणा ने किसानों का स्वागत करते हुए बताया कि KVK और कृषि विश्वविद्यालय की टीम सीधे किसानों से बात करके उनकी खेती की परेशानियों को समझकर समाधान दे रही है। वे किसानों को नई तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने की सलाह दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के अच्छे नेतृत्व में प्रदेश की शिक्षा में सुधार हो रहा है। खासकर सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाने का काम सफलतापूर्वक हो रहा है। इसी वजह से शाहपुरा ब्लॉक के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा से 415 छात्राएं फायदा उठा रही हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री पवन कुमार जाट ने बताया कि मुख्यमंत्री की नई शिक्षा नीति की वजह से सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को अच्छी पढ़ाई और जरूरी सामग्री मिल रही है। इस स्कूल के पुस्तकालय में अब 1000 से ज्यादा किताबें और पत्र पत्रिकाएं हैं। हर महीने करीब 1000 से 1200 किताबें छात्राओं को दी जाती हैं। इससे उनका ज्ञान बढ़ रहा है और गरीब परिवारों की लड़कियों को किताबें खरीदने की भी मदद मिल रही है। शिक्षा विभाग द्वारा स्थानीय विद्यालय में संचालित पुस्तकालय वर्तमान में जयपुर ग्रामीण का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। हमारे यहाँ पर 10,000 के आसपास किताबें हैं। साथ ही हमारी जो छात्राएं हैं उनको 1000 से 1200 बुक्स प्रति महीना पढ़ने के लिए दिया जाता है, वितरण की जाती हैं। साथ ही हमारा विद्यालय ब्लॉक लेवल पर पत्र पत्रिकाओं का वितरण का मॉडल भी है, जिसके कारण यहाँ पर बुक्स और पत्र पत्रिकाएं सभी प्रकार की हमारे बच्चों को उपलब्ध होती है। हमारे यहाँ जयपुर ग्रामीण का सबसे बड़ा पुस्तकालय केंद्रित है। हमारे यहाँ 415 छात्राओं को प्रति माह लगभग 1000 से 1200 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी जाती हैं एवं हमारी जो बच्चियां हैं उनको जैसे जनरल नॉलेज है व अन्य जो सहायक सामग्री है वह हमारे पुस्तकालय से प्राप्त हो जाती है। ब्यावर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए गए पौधों की देखभाल की जांच के लिए SDM श्री दिव्यांश सिंह और नगर परिषद आयुक्त ने निरीक्षण किया। उन्होंने SD कॉलेज और ESI अस्पताल परिसर में जाकर पौधों की स्थिति देखी और उनकी देखभाल की व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान SDM सिंह ने पौधों की बढ़वार पर संतोष जताया और गर्मी में उनकी विशेष देखभाल करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच के मुताबिक सरकार की योजनाएं लोगों तक जल्द और सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए उदयपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला पर्यवेक्षकों को स्मार्टफोन बांटे गए। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता और महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक श्री NL मेघवाल ने की। कलेक्टर मेहता ने कहा कि डिजिटल तकनीक से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और सेवाएं आसानी से लोगों तक पहुंचेंगी। इस ऐप से समय रहते परेशानियां भी पहचानी जाएंगी और सुलझाई भी जा सकेंगी। निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उदयपुर जिले में 2477 मोबाइल का वितरण किया गया। इस मोबाइल के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास में जो भी लाभार्थी आए उन सभी लाभार्थियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। तो उसमें से 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती माताएं, उन सभी को जो पोषाहार का वितरण किया जाता है वो वितरण भी इसी मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा जो बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है, उन बच्चों का जो वजन लिया जाता है, इसमें कुपोषित और अति कुपोषित जो बच्चे होते हैं उन बच्चों की ट्रैकिंग भी इस ऐप के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा सरकार के द्वारा ICDS की जो भी सेवाएं उपलब्ध है वो सभी सेवाओं की जानकारी इस ऐप के माध्यम से कार्यकर्ता अपलोड करेगी तथा अपडेट रहेगी। डूंगरपुर जिले में भारतीय जैन संगठनों ने जलाशयों और तालाबों को फिर से संवारने की एक अच्छी पहल की है। ये काम राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का हिस्सा है। इस पहल के तहत डूंगरपुर शहर की प्रसिद्ध गेप सागर झील की डिसिल्टेटिंग का काम शुरू किया गया है ताकि झील की पानी रखने की क्षमता बढ़ाई जा सके।
इस काम की शुरुआत डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने की है। उन्होंने जैन समाज की इस पहल की सराहना करते हुए ये कहा कि आज के समय में पानी का बहुत महत्व है और इसे संभाल कर रखने की हम सभी को जरूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार की ओर से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत 5 जून से हो रही है, जिसका उद्देश्य लोगों को जल बचाने के लिए जागरूक करना है। अभी गंगा दशहरा का जो एक मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन पखवाड़ा मनाया जाना है, उसी के तहत हमने आज जो हमारे बीजेएस संस्थान है उनसे हमने रिक्वेस्ट करी है कि क्योंकि वो कंटिन्यूस जिले के अंदर काफी अच्छा कार्य करते रहे हैं जल संरक्षण को लेकर भी, उसी के लिए पिछली बार भी हमने देखा था कि जो एडवर्ड समंड जो बिल्कुल पूरा सूख चुका था, उसके अंदर पिछले साल आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसिल्टिंग का कार्य किया और इस बार हमारे पास आप उसी का एक नतीजा समझिए कि इस बार हमारे पास एटलीस्ट गर्मियों में, पीक गर्मी में भी पीने के पानी की कोई भी किल्लत नहीं है शहर के अंदर। अब नेक्स्ट फेज में इस साल हमने आपसे रिक्वेस्ट करके, क्योंकि गैप सागर भी हमने देखा कि काफी सूख गया है इस साल, तो एटलीस्ट इसके अंदर जो डिसिल्टिंग का कार्य कराया जा सकता है, तो मुझे बहुत ही खुशी है और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा बीजेएस का, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने हमारा जो आग्रह था उसको स्वीकार किया और इसको आज आपने शुरू भी कर दिया। कल हमने डूंगरपुर शहर की जो मुख्य हृदय स्थली है गैप सागर, उसमें क्या है कि इस वर्ष बहुत ही सूखा है और बिल्कुल ही काफ़ी सूख चुका है, तो उसकी डिसिल्टिंग का कार्य हमने जिला प्रशासन के सहयोग से कार्य प्रारंभ किया है आज, और उसमें डिसिल्टिंग कर यहाँ के काश्तकारों को हमने वो मिट्टी देने का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ लगभग जब तक वर्षा नहीं होती है तब तक के लिए हमने यहाँ पे कार्य प्रारंभ किया है और इस कार्य को करके डूंगरपुर शहर के लिए एक पुनीत कार्य कर रहे हैं। इसमें हम लोग डूंगरपुर शहर को एक सौगात दे रहे हैं सौंदर्यीकरण के लिए। राजस्थान सरकार पूरे प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत तीर्थ नगरी पुष्कर में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर परिषद ने वामदेव रोड पर बन रहे एक अवैध होटल सेहमी रिजोर्ट को सीज कर दिया है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर नगर परिषद आयुक्त श्री जनार्दन शर्मा ने इस होटल के निर्माण की जाँच के आदेश दिए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। नगर परिषद पुष्कर द्वारा जो नगर परिषद क्षेत्र का वामदेव रोड है उस पे 18,813 वर्ग मीटर पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। उस पर नगर परिषद द्वारा नोटिस जारी किए गए। उस नोटिस के उपरांत निर्माणकर्ताओं द्वारा हमारे यहाँ दस्तावेज पेश किए गए, लेकिन उनके पास केवल पट्टा था, किसी प्रकार की सक्षम भवन अनुमति नहीं थी। उसके बाद हमारे द्वारा सीजन की कार्रवाई की गई। कामा क्षेत्र में राजस्थान सरकार की पालनहार योजना से कई बच्चों को मदद मिल रही है। इस योजना के तहत अनाथ, जरूरतमंद और असहाय बच्चों को पढ़ाई, खाना और जरूरी चीजों के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इससे बच्चों का भविष्य सुधर रहा है और वे पढ़ाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये योजना बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित हो रही है। राजस्थान सरकार की पालनहार योजना एक बहुत अच्छी योजना है, जिसमें कामा ब्लॉक में जिला डीग में लगभग 1350 लाभार्थी पंजीकृत हैं, जिनके 2700 बच्चों को पालनहार का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें 0 से 6 साल तक के बच्चों को 750 रुपये प्रति माह तथा 6 साल से 18 साल तक के बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। पालनहार योजना में विधवा माता के बच्चे, विकलांग माता पिता के बच्चे, अनाथ बच्चे तथा नाता जाने वाली माता के बच्चों को लाभ दिया जाता है। हम पालनहार योजना का कैंपों में, जन सुनवाइयों में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करते हैं तथा जो भी योग्य और पात्र है उसको लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। राजस्थान सरकार की, भजनलाल सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है, पात्र लोग इसका लाभ लें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मरीजों को बेहतर इलाज मिले, इसी के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। अधिकारियों को अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उनकी टीम ने लूणी विधानसभा क्षेत्र के CHC और PHC का निरीक्षण किया। डिप्टी CMHO श्री रामनिवास सीवर ने ये बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जोधपुर के आदेश पर बोरानाड़ा, सतलाना और लूणी के स्वास्थ्य केंद्रों का अचानक निरीक्षण किया गया। उन्होंने OPD में मरीजों की जानकारी ली और टीकाकरण कक्ष, लैब, दवाइयों की जगह आदि का भी निरीक्षण किया। जो कमियां मिली उन्हें सुधारने के भी निर्देश दिए गए। आज हमारे CMHO सर के निर्देशानुसार औचक निरीक्षण किया गया है संस्थानों का, जिसमें बोरनाडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सतलाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और लूणी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें जो भी कमियां पेशियां मिली है, चाहे साफ सफाई से संबंधित हो या अन्य कोई भी डॉक्यूमेंटेशन संबंधित डॉक्यूमेंटेशन किसी का कंप्लीट नहीं है तो उसके संबंध में सभी को दिशा निर्देश प्रदान करते हुए
माकूल व्यवस्थाएं भूत आपघात को देखते हुए माकूल व्यवस्थाएं करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया। स्टाफ के साथ में वार्ता करते हुए उनको ओरिएंटेड किया गया किस तरीके से आपको लूट आपघात में सुविधाएं प्रदान करनी है। हनुमानगढ़ जिले के मेहरवाला गांव के श्री गुरुचरण सिंह, जिन्हें लोग नर्सरी बाबा के नाम से जानते हैं, पिछले 10 सालों से पर्यावरण संरक्षण में जुटे हुए हैं। उन्होंने गांव की कल्याण भूमि में नर्सरी बनाकर 1 लाख से ज्यादा पौधे निःशुल्क बांटे हैं। उनकी पत्नी भी इसी काम में सहयोग करती है। गांव के स्कूल, खेल मैदान और गलियां हरे भरे हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के हरियालो राजस्थान अभियान की सराहना की और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को सराहनीय कदम भी बताया। स्थानीय लोग उनके निस्वार्थ सेवा भाव की तारीफ करते हैं। वन अधिकारी ने भी उनकी इस पहल को प्रेरणादायक बताया। इस वक्त हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के मेहरवाला गांव में। आज हम यहां पे पहुंचे हैं नर्सरी में और यहां पर नर्सरी वाले बाबा है गुरचरण सिंह खालसा, जो लंबे समय से नर्सरी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ पर्यावरण हरियाली खातर माना भी आ कोशिश कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੌਦਾ ਦੇਤਾ ਮਾਨਾ ਵੀ ਹਰਿਆਲੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੌਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਜੂਨ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਲਵਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। राज्य सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ 5 जून से शुरू किया जा रहा है, जो 20 जून 2025 तक चलेगा। इस 15 दिवसीय कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा हरियालो राजस्थान के तहत पूर्व तैयारी में खड्डे खोदना, सीसीटीवी बनाना आदि कार्य भी किया जाएगा। जिसमें 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विभाग द्वारा नर्सरियों की साफ सफाई, नर्सरियों का स्थानीय निवासियों एवं स्कूल के बच्चों के साथ उसका अवलोकन किया जाएगा, जिसमें पौध तैयारी की जानकारी, पौधों का महत्व, पर्यावरण संरक्षण का महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। गुरचरण सिंह जी खालसा है, वो हमारे गांव में मेहरवाड़ा में पिछले 10 सालों से पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं और ये खुद पौधे तैयार करते हैं और इनके पास ऑन रिकॉर्ड इनके पास सारा का सारा पौधे जो जिन्होंने वितरण किए, निःशुल्क सेवा की है, उनके पास सारा रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे इस नीति के तहत सवाई माधोपुर में बोल सवाई माधोपुर इंग्लिश स्पीकिंग समर कैंप की शुरुआत की गई है। ये कैंप राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मानटाउन में चल रहा है। इसमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को अंग्रेजी बोलने का अभ्यास कराया जा रहा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव बुढ़ानिया ने कैंप का निरीक्षण किया और छात्रों को प्रोत्साहित किया है। ये कैंप पूरी तरीके से निःशुल्क है और गतिविधि आधारित तरीकों से अंग्रेजी यहाँ पर सिखाई जा रही है। भामाशाह के सहयोग से छात्रों को जरूरी सामग्री भी वितरित की जा रही है। पता है कि जो ग्रीष्मकालीन जो हमारे अवकाश चल रहे हैं सरकारी स्कूलों में, उस अवकाश के दौरान जो बच्चे हैं उनका जो लर्निंग्स है उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया जिसको बोल माधोपुर या बोल सवाई माधोपुर के नाम से सब लोग जान रहे हैं। जिसमें हम क्या है कि बच्चों को सुबह 2 घंटे तक है ना उनको इंग्लिश ग्रामर सिखा रहे हैं, उनको इंग्लिश स्पीकिंग के जो कोर्सेज हैं उनको सिखा रहे हैं, ताकि वो ना मतलब बोलने में इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट हो। गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया जाएगा। इस दिन नदियों और पुराने तालाबों की पूजा की जाएगी, वहां तक कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। इस अभियान की शुरुआत जिले में चंबल रिवर फ्रंट पर की जाएगी, जहां जिले के प्रभारी और सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दक्क पूजा और कलश यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। अभियान को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली है और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने की योजना के तहत पर्वतसर की ग्राम पंचायत बागौट में बर्तन बैंक की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन विकास अधिकारी कविता जसोरिया, स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया गया। विकास अधिकारी कविता जसोरिया ने बताया कि राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण में पर्वतसर पंचायत समिति की 3 ग्राम पंचायतों को चुना गया है, जिनमें बागौट भी शामिल है। बर्तन बैंक का संचालन राजीविका महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपा गया है।
ग्राम विकास अधिकारी मोहम्मद आदिल खान ने बताया कि बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांगजन को बर्तनों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहां अब 80 बाघ, बाघिन और शावक हैं, जिनमें 31 युवा हो रहे शावक शामिल हैं। ये शावक अब अपनी टेरिटरी की तलाश में रिजर्व की सीमा से बाहर निकल रहे हैं, जिससे वन विभाग को उन्हें पकड़कर फिर से जंगल में छोड़ना पड़ता है। वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र खांडल ने सुझाव दिया है कि इन शावकों को रणथंभौर के खाली क्षेत्रों या कैलादेवी अभ्यारण्य जैसे अन्य सुरक्षित इलाकों में बसाया जा सकता है। रेडियो कॉलर से निगरानी कर इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। त्रिनेत्र, गणेश मार्ग और दुर्ग क्षेत्र में भी बाघों की गतिविधि बढ़ी है, जिससे दर्शनार्थियों की सुरक्षा चुनौती बनी हुई है। तो उनको चाहिए, परंतु पार्क के अंदर भी बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो कि खाली पड़े हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, 10 नंबर जोन में काफ़ी बाघ पहले थे, अब कम है बाघ, तो वहाँ भी ये अपने आप जा सकते हैं। कुछ एरिया क्षेत्र है जैसे कचीला वाला रोड है, इसका क्षेत्र खाली पड़ा है, वहाँ भी बाघ जा सकते हैं। तो पार्क के अंदर भी कुछ बाघ मतलब अपने स्थान बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ बाघ जो है वो कैला देवी क्षेत्र में जा सकते हैं, क्योंकि कैला देवी तो लगभग खाली पड़ा है पूरा का पूरा बाघ क्षेत्र, तो वहाँ भी संभावना है। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाते हुए 3 नए बाघ रिजर्व जो बनाए हैं पिछले 10-15 सालों में, जिसमें मुकुंदरा, रामगढ़ और आपका धौलपुर है। वहाँ ये बाघ स्वतः भी जा सकते हैं और कुछ बाघों को वहां भेजा भी जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार राज्य में झोला छाप डॉक्टरों और बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पतालों पर सख्ती शुरू हो गई है। धौलपुर जिले में जिला कलेक्टर श्री श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर 101 अवैध निजी अस्पतालों और झोला छाप डॉक्टरों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। ये सभी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत पंजीकृत नहीं थे। इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है और कई अवैध अस्पताल बंद हो गए हैं। ये राजस्थान में इस तरीके की पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जिला धौलपुर में प्रशासन, पुलिस एवं चिकित्सा विभाग के द्वारा संयुक्त जो कार्रवाई की गई है, जितनी भी जिले में अवैध चिकित्सा संस्थान चल रहे हैं निजी और जो झोला छाप है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उनमें 101 झोला छाप पर संस्थाएं पकड़ी गई, जिन पर लगभग 51 लाख रुपए का पेनल्टी लगाई गई है कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार। और आगे भी पूरे जिले में इस तरीके की कार्रवाई चलती रहेगी। किसी भी अवैध, चाहे झोला छाप है चाहे वो निजी अस्पताल है, जब तक वो पूरे मानदंड पूरे नहीं करेगा तब तक किसी को नहीं चलने दिया जाएगा। और जो हमारी ग्रामीण पब्लिक है जो इन झोला छापों के चंगुल में फंसी रहती है, उनको उनसे मुक्त करा के, और हम ज़्यादा से ज़्यादा ये भी अपना प्रचार प्रसार और मैसेज दे रहे हैं कि आप सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराएं। सरकार की जितनी भी हमारी मुफ्त की योजनाएं हैं और वहाँ पूरी सुविधाएं हमारी उपलब्ध है, उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। तखतगढ़ डाक बंगला परिसर में 10 मार्च 2025 से एफसीआई द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद केंद्र शुरू किया गया है। पहले ही दिन से किसानों का अच्छा रुझान देखने को मिला है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 और राज्य सरकार द्वारा 150 बोनस मिलाकर किसानों को 2575 प्रति क्विंटल का भुगतान किया गया है। अब तक 683 किसानों से 37,351 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जो पाली जिले में सबसे बड़ी सरकारी खरीद है। किसानों को 48 घंटे में भुगतान और केंद्र पर सुविधाएं मिलने से रजिस्ट्रेशन और खरीद में भारी बढ़ोतरी हुई है। भारतीय खाद्य निगम का जो तखतगढ़ केंद्र है, वहाँ पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्थापित किया गया ये केंद्र है, जहाँ 10 मार्च से केंद्र स्थापित किया गया था। लक्ष्य जो मिला था वो 490 मैट्रिक टन का जो प्राथमिक लक्ष्य था, उसकी एवज में 37,000 क्विंटल से अधिक खरीद कर दी गई है, जो लक्ष्य को 7 गुना से अधिक प्राप्ति कर ली गई है। और लगातार जो भारत सरकार के निर्देशानुसार खरीद की जा रही है। राजस्थान सरकार से मिले निर्देशानुसार अभी भी बिना लक्ष्य को रोके लगातार किसानों से गेहूँ खरीदने के आदेश मिले हैं और उसी के एवज में खरीद कार्य चल रहा है। वर्तमान दिवस तक 9 करोड़ 61 लाख से अधिक का भुगतान किसानों के खातों में कर दिया गया है और जो भुगतान की परिसीमा है वो 48 घंटे भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, परंतु हमारे जो तखतगढ़ केंद्र है वहाँ पर लगभग हमारे 24 घंटे के अंदर ही सारे भुगतान किए गए हैं और सभी किसान इससे लेके बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें अब सुमेरपुर तक इतनी दूर नहीं जाना पड़ रहा। जालोर और पाली दोनों जिलों के किसानों की जो खरीद कार्य है वो लगातार अनवरत चल रहा है। तो हम सुमेरपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ती ने। बीजी बात के अटे खरीदी भी अच्छी हो रही है, पेमेंट टाइम माते मळे पो ने हर बात मतलब बारदान भी सेम हो रहे, हर बात रो फायदो मळे रही है। जो योजना है जो केंद्र सरकार लाई है
पहली बार अटे अन ग्रामीण क्षेत्रों में अन तरीका की योजना आई है तगड़गढ़ में, तो का कहियो? तो बढ़िया हुआ, आई तो अच्छी हुआ, मस्त काम की तो है, मस्त बढ़िया एकदम। भुगतान टाइम माते मिले, टाइम माते पैसा टाइम माते पर मिले, हर बात की है सुविधा फुल है एकदम। पहला आप कटा विश्वास जाता को? पहला वैसा सुमेरपुर जाता तो देखो के रोड रीन बीजी खराबी वेती, कदे एक्सल भागता, कदे कोई भी वेतु वन में मतलब बोरी में हैंग टूट भाग क्रेपिन अटान वटा बस में कम से कम नेट में 400 आसपास फायदो सा एक बोरी सा है पासी आवे और रुपये बोरी पहला थी हम कैसा अटे खरीदवा थी 50 रुपया बोरिया कीधा, तो वो भी 50 रुपये वो फायदो हुआ यू करे पर नेट 400 कुंडल ला 400 और 300 फायदो से। और फिर राज्य सरकार भी इनमें कोई योगदान दिए रही है, वही है कोई नो फायदो दिए 125 रुपया के एड़ा कोई ज्यादा दिए रही है, तो उन्हें लेन का कहियो? मतलब फायदो खूब फायदो है किसान रे खूब फायदो है। और फिर स्थानीय विधायक जोराराम जी है वही कोई अटारे प्रयास कीधो जेवो आयो वरना बार जोराराम जी भी जो मस्त भला मस्त काम कीधु है एकदम बढ़िया काम कीधु है, बढ़िया टॉप। मतलब आगे वाले जो आवा वाले जो भी फसल है तो वणों दी खरीदी वणी सोचे मूंग या गेहूं या सब कोई भी मूंग है तिल है बीजा सब भी वा भी खरीदी वे तो एक मतलब मस्त रहे, फायदा मिले था, फायदा मिला यार। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ, तो तब तक के लिए नमस्कार।